हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत गुरवानी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका पीआर स्टेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडिया में 75% लोग कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में 75% लोग पछताते हैं कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने के बाद। तो आज मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स मैं बताऊंगा, 4 सिंपल स्टेप्स में जिसे आपने फॉलो कर लिया, प्रॉपर फॉलो कर लिया, तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पछतावा नहीं होगा। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1 कि अगर हम कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दोस्तों, आज मेनली मैं बात करूंगा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बारे में। अगर हम कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो हम उसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं या फिर हम उसको सेल्फ यूज के लिए खरीद रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वो प्रॉपर्टी सेल्फ यूज के लिए खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी कम से कम 1-2 साल की प्लानिंग होनी चाहिए कि आप जब भी उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो 1-2 साल बाद ही यूज करेंगे। तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ, आप अभी तुरंत उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर पाएंगे और आप 1-2 साल आपके पास समय है, आपको एकदम हड़बड़ी नहीं है, तो ही आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदें। स्टेप नंबर टू, अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मुझे खरीदना भी चाहिए या नहीं, वाई शुड आई बाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। दोस्तों, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा जी हाँ, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। क्यों? आपको बिल्कुल खरीदना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ते रेट में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इसका कारण ये है कि वो रेडी टू यूज नहीं होती, वो भी अंडर डेवलपमेंट में है। और जैसे जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो उसका रेट एप्रिसिएशन होता है, उसका रेट बढ़ता है। स्टेप नंबर 3, आपको क्या चेक करना चाहिए? आपको सराउंडिंग्स चेक करनी चाहिए। उस एरिया की क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, सरकार वहाँ पे क्या योजनाएं ला रही है, वहाँ रोड डेवलपमेंट है, आसपास का अप्रोच रोड अंडर कंस्ट्रक्शन में है, या फिर वहाँ बड़े हॉस्पिटल्स या स्कूल या कॉलेज, अभी सराउंडिंग्स कैसी है, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होने वाली है, ये सब आपको देखना चाहिए। ये सब इसीलिए दोस्तों, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज आएगी और स्कूल कॉलेजेस आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, तो ऑब्वियस है जॉब भी बढ़ेगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो उस एरिया की डिमांड बढ़ेगी। और पता चला आपने कोई ऐसी जगह में प्रॉपर्टी ले ली, ऐसी जगह में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर लिया जहाँ पे कोई मकान बनाना ही नहीं चाह रहा, उस सोसाइटी में कोई लोग मकान ही नहीं बनाना चाह रहे। क्यों? क्योंकि आसपास कोई बसाहट नहीं है, उस सराउंडिंग, उस एरिया का कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, आपको ये जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, आपको ड्यू डिलिजेंस जरूर, प्रॉपर प्लानिंग जरूर करनी चाहिए कि आप जिस भी बिल्डर या डेवलपर से आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। आपको जी हाँ, डॉक्यूमेंट तो जरूर चेक करने ही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने विस्तार से काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, उन सब वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसमें भी। लेकिन एक ड्यू डिलिजेंस होता है, एक प्लानिंग होती है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है बिल्डर का, तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं दोस्तों। आप उनके पुराने प्रोजेक्ट्स को चेक कीजिए कि उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, उन्होंने जो कमिट किया वो दिया या नहीं, बेसिक एमिनिटीज वो कमिट कर रहे हैं, रोड, नाली, बिजली, पानी वो दे रहे हैं या नहीं। आप पुराने सोसाइटी में जो उनके जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे आप जाके मिलिए, आप बात कीजिए, इनका कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड खराब तो नहीं है। और आपको मेनली जो है, आपको ऐसी जगह प्लॉट परचेस करना चाहिए जिस एरिया से आप रूबरू हो, जहाँ के लोगों से आप वाकिफ हो। जी हाँ, जहाँ आते जाते आप अपने प्लॉट को देख सकते हैं, आपके रिलेटिव्स रहते हैं, आप पता लगा सकते हैं उनके बारे में जिससे भी आप प्लॉट परचेस कर रहे हैं। दोस्तों, ये थे 4 स्टेप्स। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा जीवन में। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगले वीडियो में।